तो चलिए आज की क्लास को हम बहुत बेहतरीन तरीके से रखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने इसको बताएंगे। इन्होंने कहा कि किसी धनराशि को 44% वार्षिक साधारण ब्याज पर 12 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे, हमसे ये पूछा गया कि उसको 12 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे, हमसे ये पूछा गया। इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ मनी बी 12 टाइम्स इटसेल्फ एट 44% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, हमसे ये पूछा गया। तो देखिए आपको एक चीज समझ आ रही है कि पहले हमारे पास 1 रुपया था तो अब क्या हो गए 12। अगर पहले 1 रुपया था हमारे पास अब 12 हो गए, तो हमने यहां पर क्या देखा कि ये कितने बढ़ गए हैं, 11 रुपए बढ़ गए। अगर ये 11 बढ़े हैं तो ये एक बार बढ़े, मतलब 1 रुपया ही तो था हमारे पास, और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बढ़े हैं, 44% पर बढ़े हैं। हमसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है कि टाइम क्या होगा। हमसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है कि टाइम क्या होगा। तो हम इसको काटेंगे कितने पर गया 4 पर, हम इसको काटेंगे 25 चौके 100, तो टाइम क्या है 25 साल है। अगर टाइम 25 साल है तो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा किसी वस्तु को 5600 रुपए में बेचने पर 1600 रुपए का लाभ होता है, और हमसे पूछा गया कि लाभ प्रतिशत क्या है, बताइए। हमसे पूछा गया कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है ना। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 5600 वन गेन 1600 रुपीज, व्हाट इज द गेन परसेंटेज। हमसे ये पूछा गया कि गेन परसेंटेज क्या है, आपको ये बताना है। तो आप कैसे बताएंगे कि हमने आर्टिकल को कितने में बेचा 5600 रुपए में, और उससे हमें कितने का बेनिफिट हुआ 1600 का, तो हमने खरीदा कितने में 4000 रुपए में। ऐसा ही है, आप कहेंगे कि खरीद का मूल्य निकाल ही क्यों रहे हो आप। जब भी कभी आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो या फिर लॉस परसेंटेज निकालना हो, आपको हमेशा सीपी पर ही कैलकुलेट करना है। सीपी पर आपको हमेशा किस पर कैलकुलेट करना है, सीपी पर, यानी कि क्रय मूल्य पर। तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ 1600 का, और ये प्रॉफिट कितने पर है 4000 रुपए पर है। आपको 1600 रुपए का प्रॉफिट मिला है 4000 रुपए पर, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है आप ये बता दीजिए। बस आपका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है आप ये बता दीजिए। तो हमें समझ आ गया कि प्रॉफिट परसेंटेज है 40%। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है 40% है, यानी कि ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबको बात समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इन्होंने कहा 32% से बड़ी संख्या के मान और 28% से घटी संख्या के मान के बीच का अंतर हमारे पास कितना है 180 है। हमसे क्या पूछा कि संख्या बताएं कि संख्या क्या है। हमें कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ द नंबर इंक्रीज्ड बाय 32% एंड द वैल्यू ऑफ द नंबर डिक्रीज्ड बाय 28% इज 180। और हमसे कहा गया कि नंबर क्या है, नंबर बताइए, फाइंड द नंबर। तो हमने एक चीज यहां पर समझी, ठीक है ना, हमने एक चीज समझी कि हमने किसी नंबर को 32% बढ़ाया तो नंबर क्या हो गया 132%। फिर हमने उस नंबर को 28% घटाया, हमने उस नंबर को 28% घटाया, तो 100 में से 28 गया तो 10 में से 8 गया 2, और 9 में से 2 गया 7, तो 72% आ गया। अब हमें कह रहा है कि हमें इसका डिफरेंस लेना है, हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस लेना है। हमने इसका डिफरेंस लिया, तो इसका डिफरेंस क्या है 60%। अगर इसका डिफरेंस 60% है तो बराबर किसके है 180 के। हमसे क्या पूछा है, वो नंबर पूछा है कि वो नंबर क्या है, तो हमने कहा 100% है, तो 180 बटे 60 गुना में 100 हो गया। हमने इसको काटा तो 3 पर गया तो 300 आ गया। अगर 300 आ गया तो ऑप्शन ए आ गया। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बताइए सबको क्लियर है। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा 6 साल पहले हर्ष की उम्र देव से 4 गुना थी। अगर 10 साल बाद हर्ष 40 साल का होगा तो आज देव की उम्र क्या है, हमसे ये पूछा गया। हमें कहा हर्ष वाज 4 times as old as देव 6 years ago. How old is देव today? If हर्ष will be 40 years old 10 years later, हमसे ये पूछा गया। तो आप इसको देखेंगे, ठीक है, आप इसको देखेंगे। हाँ कह रहा सर क्या सीजीएल पोस्टपोन होगा। देखो मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है कि ये लोग सीजीएल को अभी तक तो मूड में नहीं लग रहे सीजीएल को पोस्टपोन करने में। जैसे हम वहां पर भी उनके रवैये को देख रहे थे तो वो चीज क्लियरली समझ आ रही थी कि ये लोग तो ऐसे ही कह रहे हैं क्या हुआ है कुछ, जब कुछ हुआ ही नहीं है तो क्यों हल्ला कर रहे हो। मतलब उनके कहने का मतलब तो ये था कि कुछ हुआ ही नहीं है ना। मतलब ये तो वो वाली बात हो रही थी कि भाई सब कुछ ठीक तो चल रहा है। उनके कहने का मतलब तो ये था कि तुम लोग स्टूडेंट्स को भड़का रहे हो एक तरह से, है ना। तो उसमें एक चीज समझ आ रही थी कि भाई ऐसे तो मतलब मुझे नहीं लगता कि सीजन कोई पोस्टपोन होगा। तो मैं तो एक चीज हमेशा कहता हूं, अपनी तैयारी को ज्यादा डिस्टर्ब मत करो। हाँ ठीक है, ध्यान बहुत ज्यादा भटक जाता है, इधर उधर हो जाता है जब ऐसी चीजें चलती है, तो है ना ध्यान पूरी प्रिपरेशन पूरी खराब हो जाती है ना। अभी पेपर है, पूरी प्रिपरेशन हिल जाती है, पूरा सिस्टम हिल जाता है उससे। तो मैं एक ही चीज कहता हूं, अपनी जो प्रिपरेशन है उस पर पूरा ध्यान रखो। ऐसे नहीं करो कि है ना सिस्टम पूरा हिल जाए, इस चीज को समझो आप, है ना। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये लोग कुछ ऐसा करेंगे पोस्टपोन वगैरह, बाकी इनका कुछ पता है नहीं भाई। अगर 10 साल बाद हर्ष 40 साल का होगा, अगर 10 साल बाद 40 साल का होगा तो आज कितने का है 30 साल का। अगर 10 साल बाद 40 साल का होगा तो आज हर्ष कितने साल का है 30 साल का। तो हमसे कहा गया तो आज देव की उम्र क्या है। अब देखिए, अब इसमें 6 साल और पीछे चले जाइए आप, क्योंकि 6 साल पहले की बात कर रहा है तो 24 साल। हमें ये कह रहा है 6 साल पहले हर्ष की उम्र देव से 4 गुनी थी। हर्ष की उम्र देव से 4 गुनी थी, 6 साल पहले था ये, ठीक है। तो 6 साल पहले हर्ष तो 24 साल का था, तो 4 बराबर हो गया 24 के, तो 1 बराबर हो गया 24 बटे 4 यानी कि 6 के। तो हर्ष की उम्र तो 6 साल आ गई, है ना। पर ये कब की है, ये तो 6 साल पहले की है। तो आज की क्या होगी 6 और 6 12, है ना, 6 और 6 12 होगी। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ आ गया। फिर से आप इसको देखेंगे, फिर से आपको समझा रहा हूं। हर्ष जो है वो 40 साल का होगा 10 साल बाद, तो आज कितने का है 30 साल का। हमने कहा कि 6 साल पहले चलो तो 6 साल पीछे चलो, तो उसकी उम्र कितनी आ गई 24 साल। तो हमने कहा ये हर्ष है और ये देव है। हर्ष क्या है, देव से 4 गुना है, तो 1 और 4 हो गया। तो 4 किसके बराबर है 24 के, तो 1 किसके बराबर है 6 के। अब ये तो 6 साल पहले की उम्र आ गई, तो अब की क्या है, तो आप 6 और जोड़ दीजिए। जैसे ही 6 जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चुनाव में उम्मीदवार एम को 67% और उम्मीदवार एन को 33% वोट मिले, ठीक है। यदि कुल वोट हमारे पास, ठीक है, यदि कुल वोट हमारे पास 10,000 थे, नहीं 30 में 6 जुड़ेगा नहीं, 30 में 6 घटेगा, क्योंकि ये 6 साल पहले की बात कर रहा है और ये अगर 10 साल बाद की बात कर रहा है
है ना। तो 6 साल अगर आप पीछे जाओगे तो 30 में से 6 घटेगा ना, बढ़ेगा नहीं। चलिए इसको देखते हैं, एक इलेक्शन की बात हो रही है, हमें ये बताना है कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, आपको ये बताना है, बताइए। हमसे ये पूछा गया कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, हमसे ये पूछा गया, बताइए। यार एसएससी को लेकर ये तो है कि गड़बड़ तो बहुत हुई है भैया, सारा माहौल खराब कर देते हैं यार ये, ठीक है। इतना बढ़िया माहौल बन रखा था, पूरा ऐसे खुशी का माहौल था कि चलो भाई अब तो पूरा मतलब एग्जाम भी आ गए हैं, धड़ाधड़ नोटिफिकेशन आ रहे थे, ऐसे लग रहा था कि इस बार तो भाई मजा ही काट दिया भाई। क्योंकि यार एक टीचर के लिए भी बहुत खुशी का मोमेंट होता है जब एक बच्चा सेलेक्ट होता है ना। तो मेरे को तो इस बार इतना मजा आ रहा था कि यार बच्चों को कितना बेनिफिट हो रहा है, वैकेंसी पे वैकेंसी आ रही थी लगातार सिस्टम बढ़िया क्या सिस्टम बना रखा था भाई, खुश कर दिया था इन लोगों ने, ऐसा लगने लगा था कि अब तो मजे मजे आ गए, है ना। एक चुनाव में उम्मीदवार एम को 67% और उम्मीदवार एन को 33% वोट मिले। यदि कुल वोट 10,000 थे तो दोनों के बीच वोटों का अंतर क्या है, बताइए। यदि कुल वोट 10,000 थे तो दोनों के बीच वोटों का अंतर क्या है, बताइए। तो एम को कितने मिले 67% और एन को कितने मिले 33%, तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या है 34%। हमने कहा टोटल वोट कितने हैं 10,000, तो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। टोटल तो 10,000 है, तो आपने देखा दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 34%, यानी कि 3400 है। अगर 3400 है तो ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा एक 364 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 26 सेकंड में पार करती है, और हमसे पूछा गया, ठीक है, हमसे पूछा गया कि ट्रेन की गति बताइए, कि ट्रेन की गति क्या है। ए ट्रेन 364 मीटर लॉन्ग, ए ट्रेन 360 मीटर लॉन्ग passes a pole in 26 seconds, find the speed of the train in मीटर पर सेकंड, हमसे ये पूछा गया। तो हमने कहा देखिए ट्रेन की लंबाई क्या है 364 मीटर है और ये पार करती है 26 सेकंड में, ये किसी खंबे को 26 सेकंड में पार करती है। तो हमने क्या किया 26 से भाग कर दिया, जैसे 26 से भाग किया आप इसको काटेंगे, 26 से कम 26 और 26 चौके 14 आ गया, यानी कि 14 आ गया। तो अगर 14 क्या है मीटर पर सेकंड है, 14 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यदि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो 30,000 रुपए की राशि पर 4% वार्षिक दर से, है ना, 30,000 रुपए की राशि पर 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, हमसे ये पूछा गया। 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, हमसे ये पूछा गया। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ रुपीज 330,000 एट द रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर 3 इयर्स, 4% पर एनम, है ना, फॉर 3 इयर्स। तो हमने देखा कि प्रिंसिपल कितना है 30,000 है, और हमने इसको क्या किया है 4% के इंटरेस्ट रेट पर 3 साल के लिए हम कह रहे हैं। अगर 4% का इंटरेस्ट रेट है तो पहले साल का ब्याज क्या है 1200, अगले साल का ब्याज क्या है 1200, और यहां पर हम ब्याज पर ब्याज निकालेंगे तो 48 रुपए, यहां तक ठीक है। ये तो 2 साल की बात हो गई। अब आओ तीसरे साल पर, तीसरे साल का ब्याज क्या है 1200, और इस ब्याज पर ब्याज क्या है 48 रुपए, इस पर भी ब्याज निकालिए 48 रुपए, और इस पर निकालिए 4/100, 8 चौके 32, 3 कैरी, 4 चौकी 16 और 3 19, तो 1 रुपए 92 पैसे हो गए। अब यहां पर आप ये चेक करिए कि आपसे पूछा क्या है, क्या उसने अमाउंट पूछा है या फिर उसने आपसे ब्याज पूछा है। अब हम देख रहे हैं कि उसने क्या पूछा है, ब्याज पूछा है कि यदि ब्याज चक्रवृद्धि हो तो इतने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो हमने कहा देखो 1200 3 बार आ रहा है, तो 1200 को 3 से गुना कर दो, 12 दिया 36, 48 भी 3 बार आ रहा है, 48 को भी 3 से गुना कर दो, 8 दिया 24, 2 कैरी, 4 दिया 12 और 2 14, फिर 1 रुपए 92 पैसे को भी जोड़ दो, ठीक है। 4 और 1 5, 0 1 कैरी, 3 और 1 हमने यहाँ पर देखा 4 और 1 5, और यहाँ पर 4 होगा, सॉरी यहाँ पर 4 हो जाएगा 45, 6 और 1 7 और 3, है ना, 3745 रुपए 92 पैसे, 3745 रुपए 92 पैसे, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ। हमने कहा 12 दिया 36 तो 3600, 48 को 3 से किया तो 144, 1 रुपए 92 पैसे, तो हमने इसको जोड़ा तो 3745 रुपए 92 पैसे, ऑप्शन सी आ गया। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। हमें कहा गया द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 87.8, फिर हमें कह रहा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 81.5 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर्स इज 93.5। हमसे कहा गया व्हाट इज द थर्ड नंबर, हमसे तीसरा नंबर पूछा गया, है ना, व्हाट इज द थर्ड नंबर, हमसे तीसरा नंबर पूछा गया कि तीसरा नंबर क्या है। एक बच्चा कह रहा है कि पिछला क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया, ठीक है, अभी बता रहा हूं उसको भी, हाँ रिपीट कर दे रहा हूं, जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है वो अभी रिपीट कर रहा हूं, बता रहा हूं। हाँ जी कोई नहीं, आप इसको देखिए, फिर से आपको समझा दे रहा हूं, है ना। प्रिंसिपल कितना है 30,000, पहले साल का ब्याज कितना है 1200, अगले साल का कितना है 1200, उससे भी अगले साल का क्या है 1200, इस पहले साल पर 1200 ब्याज मिला, फिर दूसरे साल भी 1200 रुपए का ब्याज मिला, और इस ब्याज पर भी ब्याज मिला 48 रुपए का, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। तीसरे साल ब्याज मिला 1200 रुपए का, पिछले साल के ब्याज पर ब्याज मिला, और इस ब्याज पर ब्याज मिला, और ब्याज पर भी ब्याज मिला, फिर इस तरह से चलता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 संख्याओं का हमें एवरेज दे रखा है, यानी कि औसत दे रखा है। अगर 5 संख्याओं का एवरेज 87.8 है तो टोटल क्या है, आप इसको काटेंगे 2 से, आप इसको काटेंगे 2 से तो 4, 3 और 9, ये हो गया। पहली 2 संख्याओं का एवरेज क्या है, आप क्या करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे, तो आप इसको काटेंगे 5 से, है ना, 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, पीछे 31 बचेगा, 5 के 30 और 5 दिया 15। फिर अंतिम 2 संख्याओं का हमें कह रहा है, तो फिर आप करेंगे कि इसको 2 से गुना कर देंगे, जैसे ही 2 से गुना करेंगे फिर 5 से कटा, फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, है ना, 5 एकम 5, पीछे क्या बचेगा 43, 8 5 40 और 5 7 35। तो आप इसको देखेंगे कि टोटल कितना है, 7 और 3 10, 0 1 कैरी, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 1 कैरी, तो 350 टोटल है। ये 350 क्या है, 4 संख्याओं का टोटल है,
हमें पता है कि एक संख्या क्या है 439, अब टोटल सभी पांचों संख्याओं का टोटल क्या है 439, उसमें से 4 का क्या है 350, तो आपको वैल्यू बतानी है, तो वैल्यू क्या आ गई 89, यानी कि इसमें पांचों में से 4 के डिफरेंस को घटाएंगे, 4 के जोड़ को घटाएंगे तो 89 आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। वह अवधि ज्ञात कीजिए जिसमें 1200 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2220 रुपए हो जाएगी। फाइंड द ड्यूरेशन इन विच 1200 रुपीज विल अमाउंट टू 2220, है ना, यानी कि 2220 रुपए एट द रेट ऑफ 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, एट द रेट ऑफ 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो हमने कहा कि हमें वो क्या बताना है, समय बताना है, टाइम बताना है, जिसमें 1200 रुपए की राशि 2220 रुपए हो जाएगी 20% के रेट पर, हमें ऐसा कह रहा है। तो हमने कहा देखिए कि प्रिंसिपल कितना है 1200, अमाउंट कितनी है 2220, तो मेरे को बताइए कि हमारे पास ब्याज कितना है 1020। अगर हमारे पास 1020 रुपए का ब्याज है कितने पर 1200 रुपए पर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, तो टाइम आपको बताना है, आपको टाइम बताना पड़ेगा कि टाइम क्या है। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ठीक है। और आप अगर देखेंगे तो ये 0 से 0 गया, आप इसको काटेंगे तो 51 आएगा, 3 से काटिए, 3 चौके 12 और 17 तिया 51, तो टाइम क्या है 17/4, तो 4 चौकी 16, पीछे 10 बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 4.25 है। अगर 4.25 है तो ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 0.06 और 6 का, ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है, मीन प्रोपोर्शनल, कि 0.6 और 6 के बीच हमें क्या बताना है, मध्य अनुपाती बताना है, यानी कि मीन प्रोपोर्शनल हमें बताना है। तो आपको ये बताना है, कैसे बताओगे, जब भी कभी आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछेगा तो आप कैसे करेंगे, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको स्क्वायर रूट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6/10, यानी कि 0.6। अगर 0.6 हो जाएगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? 0.6 हो जाएगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा, तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही है। किसी संख्या के 50% का 2%, उस संख्या का कितने प्रतिशत है आपको यह बताना है ना, किसी संख्या का 50% का 2%, उस संख्या का कितने प्रतिशत है आपको यह बताना है, बताइए। बताइए कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो आपको मालूम है कि हमारे पास कोई संख्या है, ठीक है, जैसे हमारे पास संख्या है ए, तो उसका 50% निकाला और गुना में 2% कर दिया, ठीक है। तो हमने इसको देखा, हमने इसको काटा, 50 दूनी 100, तो 100 से 100 कट गया, तो 1% आ गया, तो 1% मतलब ऑप्शन डी आ गया। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, बताएंगे। एक बिस्तर का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, इसे अंकित मूल्य पर 16% की छूट पर बेचा जाता है। तो हमें कहा गया लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, कि लाभ प्रतिशत क्या है, बताइए। हमें कह रहा है द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए बेड इज 1600 रुपीज विच इज 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, इट इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 16% ऑन द मार्क्ड प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। हमसे ये पूछा गया, नहीं 2/100 नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 2/100 कर दोगे फिर परसेंटेज में नहीं बचेगा, आपको प्रतिशत ही तो बताना है, आपको परसेंटेज ही तो बताना है। अगर आप 2/100 कर दोगे तो वो परसेंटेज में बचेगा ही नहीं, हमें तो परसेंटेज बताना है, इसलिए वो कह रहा है कि 2/100 नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अब हमें कहा जा रहा है कि एक बिस्तर का अंकित मूल्य 1600 है, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, इसे अंकित मूल्य पर 16% की छूट पर बेचा जाता है। तो आप यहां पर देखिए, अगर मूल्य 1600 रुपए लिखा है और आपने 16% के डिस्काउंट पर इसको बेचा है, तो 84% में सेल किया है, तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। फिर आपको ये भी ये कह रहा है ना, कि इसका मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। एक तरीका तो आपके पास ये है कि अब हम सीपी निकालें, सीपी के बाद फिर हम इसमें एसपी का पता कर लें, फिर परसेंटेज निकालें, क्योंकि परसेंटेज तो पूछा है, पर हमें सीपी निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो हम कैसे कर सकते हैं, 100 मानकर, आप समझिए, है ना। हम क्या करेंगे, सीपी को मानिए 100, तो इसने क्या कहा, अंकित मूल्य जो है, यानी कि मार्क प्राइस जो है, वो सीपी से 25% अधिक है, तो 125 है। उसके बाद हमने इसको 16% के डिस्काउंट पर बेचा है, तो 84% पर आपने बेचा है। अगर 84% पर बेचा है तो 25 पांजे 125, 25 चौके 100 और 4 से काटेंगे तो 21, 21 को 5 से गुना करेंगे तो 105 आ गया, यानी कि 100 रुपए के सामान को 105 रुपए में बेचा है, तो 5% का प्रॉफिट है। तो 5% का क्या है, प्रॉफिट है। अगर 5% का प्रॉफिट है तो ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ गए ना कि मैं कैसे करा, 100 रुपए में खरीदा, 125 लिखा और उस पर 16% का डिस्काउंट दिया, तो कितने में बेचा, 105 में बेचा। 105 में बेचा तो प्रॉफिट कितना हो गया, 100 से 5 बढ़ गया, तो 105 में बिक गया, तो 5% क्या है, प्रॉफिट। बस इतनी सी कहानी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को समझते हैं कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, क्योंकि आईबी में कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो आते ही हैं। इन्होंने कहा आशीष के पास 1218 रुपए है, वह इसे अपने पुत्र अरुण और महेश में बांटता है और उन्हें इसे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करने के लिए कहता है। यह पाया गया है कि अरुण और महेश को क्रमशः 11 वर्ष और 12 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हुई। अरुण आशीष ने महेश को कितना पैसा दिया था, हमसे यह पूछा गया, ठीक है। हमने यहां पर कहा कि आशीष के पास टोटल कितने रुपए हैं, 1218। हमने उसने क्या किया, अपने 2 बेटों को दिए, अरुण को और महेश को। अब अरुण को जो पैसा दिया वो भी 10% पर दिया, और जो महेश को दिया वो भी 10% पर दिया। अरुण को 11 साल बाद जो पैसा मिलेगा वो बराबर होगा जो महेश को 12 साल बाद मिलेगा, ठीक है। जो महेश को 12 साल बाद मिलेगा उसके बराबर होगा। आप देखना ये दोनों आमने सामने, क्योंकि पैसा बराबर है। तो हमने यहां पर कहा जब ये उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा,
अगर सेम चीज डिवाइड में जाएगी, है ना, अगर सेम चीज डिवाइड में जाएगी